हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल छत पर बगीचा। आपका अपने चैनल छत पर बगीचा में फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको छत पर बगीचा की तरफ से आपके परिवार को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ढेरों हर्ष उल्लास के साथ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करे, हमारी शुभकामनाएं हैं। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आपने एक मेरा पहला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने बताया था मेरे बगीचे में कम से कम 8 वैरायटीज के जो है गुआवा लगे हुए हैं। तो फ्रेंड्स एक क्यूरियोसिटी होती है, एक अच्छा होती है जो आदमी के पास है उस चीज को और बढ़ाने की। तो मुझे भी वही इच्छा थी कि जो जितनी मैक्सिमम वैरायटीज में अपने गवावा की लगा सकूं, क्योंकि मैं धीरे धीरे काफी गवावाज की वैरायटी चेंज कर रहा हूं यहाँ पे। और जितने प्लांट्स हैं, एक्स्ट्रा प्लांट्स हैं, उनको सबको खत्म करके सिर्फ गवावा के जो है प्लांट्स को बढ़ाता जा रहा हूँ धीरे धीरे। तो उसी कंटिन्यूशन में फ्रेंड्स मेरे पास 8 वैरायटी ऑलरेडी हैं जिसकी मैंने वीडियो बनाई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं यहाँ पिन कमेंट में वीडियो लगी है फ्रेंड्स, आप उसको जाके देख सकते हैं। उसी कंडीशन में देखिए फ्रेंड्स, आज हमने जो है एक और हमने गुआवा का पेड़ मंगाया है और ये हमारा ऑनलाइन डिलीवरी थी। तो फ्रेंड्स क्योंकि फेस्टिव सीजन है, बहुत भीड़ भाड़ है और ऐसे टाइम में फ्रेंड्स बाहर जाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इतनी भीड़ में फंसे रहो, खड़े रहो, घंटों जाम में लगे रहते हैं। तो हमने इसलिए ऑनलाइन मंगा लिया था। और आजकल थोड़ा सा ऑफर भी चला हुआ है फ्रेंड्स ऑनलाइन फ्रूट्स पे, तो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया था, आप भी चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आइए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और इसको खोलते हैं। तो फ्रेंड्स ये निकला है हमारा पेड़। तो छोटा है लेकिन स्वस्थ है। ये है फ्रेंड्स थाई ब्लैक गवावा। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, इसकी पत्तियां देख के आपको लग रहा होगा बिल्कुल एकदम। देखिए फ्रेंड्स और भी गवावा है मेरे, देखिए बिल्कुल ग्रीन एकदम पत्तियां हैं उसकी। और इसकी पत्तियां देखिए फ्रेंड्स, आप इसकी पत्तियां देखिए, इसका टहनी देखिए। और फ्रेंड्स ये हाइब्रिड पेड़ है, कलम से लगा के तैयार किया हुआ है। आप देख सकते हैं इसमें थोड़ी सी वो भी लगी हुई है नीचे अलगी भी, ये देखिए इसी में तैयार किया हुआ है, छोटी सी कलम लगी हुई है। और बहुत अच्छा फ्रेंड्स इसकी फ्रूट वैरायटी देख के, मेरे पास ये वैरायटी अवेलेबल भी नहीं थी इसलिए मैंने वैरायटी मंगाई है ताकि बगीचे में एक वैरायटी और बढ़ जाए फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स अभी 8-9 एक वैरायटी में उस दिन कवर नहीं कर पाया फ्रेंड्स। मेरे पास 1 kg एक गवावा और है, उसका पेड़ भी पीछे लगा हुआ है। तो 9 और एक फ्रेंड्स आप 10 वैरायटी मेरे पास ऑलरेडी गवावा की अवेलेबल हो गई है मेरे गार्डन में। तो नेक्स्ट मंथ में आपको, जब भी इसकी 1 मंथ हो जाएगा और फ्रूटिंग आनी शुरू हो जाएंगी, और जो भी फ्रूटिंग जिन पे नहीं आ रही थी फ्रूटिंग आनी शुरू हो जाएगी, तो मैं आपको फ्रेंड्स अपडेट करूंगा। और एक बार दोबारा वही वीडियो आप लोगों के लिए अपडेट करूंगा किस कितनी ग्रोथ होगी और कैसे कितने फ्रूटिंग कैसी की चल रही है और कैसा आउटपुट दिया पौधों ने। तो चलिए फ्रेंड्स इसको भी हम 2-4 दिन अभी रख देंगे ऐसे ही, और 2-4 दिन बाद इसको फिर लगाएंगे। लेट्स गो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू द चैनल। देखिए फ्रेंड्स वही हमने आज मैं थोड़ा सा आपको करेक्शन करना पड़ा हूँ, मेरा नाम ध्यान नहीं रहा फ्रेंड्स उस दिन। एक्चुअली ये मलेशियन रेड गुआवा प्लांट है, ये थाई प्लांट नहीं है फ्रेंड्स। थाई मलेशियन रेड गुआवा ड्वार्फ वैरायटी है ये, क्योंकि मैंने ऑनलाइन मंगाया मुझे लगा वही वैरायटी है, ब्लैक गुआवा है, लेकिन ब्लैक गुआवा तो है लेकिन ये मलेशियन वैरायटी है फ्रेंड्स। मलेशियन रेड गुआवा ड्वार्फ वैरायटी है। तो इसको फ्रेंड्स हम 3-4 दिन हो गए हैं। और थोड़ी सी देखिए आप इसको ना जड़ें ये कर लीजिएगा, मिट्टी हटा दीजिएगा। इसका फ्रेंड्स एक बहुत बड़ा कारण मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि एक्चुअली जो बाहर से जितने भी नर्सरी वाले ऑनलाइन पौधे बेचते हैं फ्रेंड्स, ये बेचते हैं चिकनी मिट्टी में। और चिकनी मिट्टी फ्रेंड्स बिल्कुल आपको पता है, चिकनी मिट्टी तो ऐसे जकड़ के रखती है, जब तक आप इसको खोलेंगे नहीं तो आपका कई महीने लग जाएंगे उस मिट्टी को फूल कर जड़ बाहर आने में। तो इसलिए फ्रेंड्स आप उसको थोड़ा सा खोद लेंगे तो जड़ें रूट्स बाहर आ जाएंगे। डिस्टर्ब ना करें रूट को, काटे ना, तोड़े ना, बस थोड़ी सी ये है कि जैसे देखिए साइड से रूट्स बाहर निकलने लगी हैं, तो यहाँ से फ्रेंड्स ये तुरंत ग्रोथ अच्छी लेना शुरू कर देंगे। और नहीं तो चिकनी मिट्टी फ्रेंड्स 2-3 महीने इसको फूलेगी, एटमॉस्फेयर में जो क्रिएट होगा नॉर्मल होगी, तब इसमें जड़ें निकलने ग्रोथ बहुत स्लो कर देती है। हाँ ये है कि थोड़ा सा पानी अपने आप क्लोज करके रखती है अपने अंदर, वो तो चलो ऑनलाइन आने में ठीक है, बेटर है, बट हमें यहाँ पे पौधा लगाना है और इसे ग्रोथ लेनी है। तो फ्रेंड्स हमने इसकी थोड़ी सी मिट्टी हटा दी और इसको रेडी कर दिया ग्रोथ के लिए। और आप देख सकते हैं इसमें अच्छी एक बडिंग भी आनी शुरू हो रही है। तो बडिंग तो इसमें फ्रेंड्स लग जाएगा, ये तो आएगी, हम तो आपको अपडेट करेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने एक पुरानी बाल्टी ले ली है फ्रेंड्स अभी के लिए, तो और मैंने इसमें पौधा लगाया था फ्रेंड्स, वो सूख गया था, तो मैंने इसमें कुछ थोड़े से विंटर वेजिटेबल्स के बीज डाल दिए थे फ्रेंड्स, तो वो डले हुए हैं, उनसे कोई इश्यू नहीं है फ्रेंड्स, वो होते रहेंगे। ऑलरेडी मैं सब चीज़ें जो है जब डालता हूँ, मिट्टी बनाता हूँ गमले, तो प्रिपेयर करके रखता हूँ सारी चीज़ें। तो ये पहले से प्रिपेयर है, इसमें हमने कुछ डालने की जरूरत नहीं है। अगर हम इसमें डालेंगे तो टाइम टू टाइम हमने थोड़ा सा फर्टिलाइजर वगैरह ऐड करेंगे, जैसे नीम खली वगैरह या और वर्मी कंपोस्ट। तो फ्रेंड इसको हम ये देखिए रख देते हैं, और ये दिया है फ्रेंड्स हमने रख।
और इसको थोड़ा सा हम दबा देते हैं ताकि इसकी रूटिंग इसमें एडजस्ट हो जाए और मिट्टी को ये अपना ले फ्रेंड्स। क्योंकि 3-4 दिन हो गए फ्रेंड्स, आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने सेम जो है ड्रेस डाली हुई है, सेम चीजें हैं। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि ये मैंने जो है ऑलरेडी खोलने से 2-3 दिन पहले वीडियो शूट की थी और लगाने की वीडियो आज शूट कर रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि सेम डे ही शूट कर रहा है। सेम डे शूट नहीं की है। ये देखिए, ये फ्रेंड्स हमने अपना पौधा लगा दिया है, इसमें पानी दे देंगे और अभी इसको आप कुछ दिन सब तक फ्रेंड्स, आप जब तक आप इसमें नई ग्रोथिंग, नई शूट्स ना निकले, तो इसको धूप में ना रखें, इसको छाया में रखें। और एक बार जब आप इसमें देख लें कि आप इसके नए शूट्स निकलने शुरू हो गए हैं और इसने अपनी ग्रोथ पकड़ ली है, तो बेशक आप फ्रेंड्स इसको ऐसी जगह रखें जहां पे 5-6 घंटे की नॉर्मल धूप आती हो। तो फ्रेंड्स ये हमारी 10वीं वैरायटी हमारे गार्डन में लग के तैयार है। तो इस तरह फ्रेंड्स हमारे गार्डन में 10 वैरायटीज के जो है गुआवा लग चुके हैं। और वंस अगेन फ्रेंड्स, इन फेस्टिव सीजन पर आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से, छत बगीचा की तरफ से। आप ऐसे ही खुशहाल रहें, सुख समृद्धि आपके यहाँ, लक्ष्मी का वास हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।